Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this lecture we will solve question number 8 to 16, exercise 8 of ninth class mathematics book. Let's start. Question number 8, first part, formulate simple deductive proofs. Prove that x minus 4 whole square plus 9 is equal to x square minus 8x plus 25. हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, अब यहां पर हम इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 9 x square plus 16 minus 8x plus 9 and x square minus 8x plus 16 plus 9 plus 25. 16 plus 9, 25, and which is equal to right hand side, hence proved. Second part, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ अलग फार्मूला, यहाँ अलग फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी माइनस यहाँ भी फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. x square plus 1 plus 2x minus x square plus 1 minus 2x, ये ब्रैकेट ऑफ करते हैं, x square plus 1 plus 2x minus x square minus 1 and plus 2x. लाइक टर्म्स कट जाएंगी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट गया, प्लस 1 माइनस 1 से, एंड प्लस 2x and plus 2x is equal to 4x, which is equal to right hand side, hence proved. थर्ड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर, अभी अभी हमने ये सवाल किया, इट इज 100% सेम। फार्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ भी फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. x square 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 10x माइनस x square प्लस 25 एंड 2 5 10x, ये ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, x square प्लस 25 प्लस 10x माइनस x square माइनस साइन चेंज कर देगा, माइनस 25 एंड प्लस 10x. अब देखिए लाइक टर्म्स कट जाएंगी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, प्लस 25 माइनस 25 से, एंड 10x प्लस 10x इज इक्वल टू 20x, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. बहुत आसान सवाल. क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप. यानी इसको भी उसी तरह प्रूफ करना है, लेकिन आप जो भी स्टेप करें उसको जस्टिफाई करें, यानी उसकी रीजन लिखें, उसको एक्सप्लेन करें कि ये आपने क्या किया. लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं. 4 प्लस 16x ओवर 4. हम ऐसा करते हैं बच्चों कि ऊपर वाले न्यूमिनेटर में से 4 कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 4x ओवर 4. तो हमने इसको अब लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है. टेकिंग 4 एज कॉमन फ्रॉम
न्यूमिरेटर। ओके, उसके बाद क्या जी, 4 4 से कट गया तो बाकी क्या बचेगा, 1 प्लस 4x। अब हमने क्या किया, कैंसल द कॉमन फैक्टर्स। 4 4 से कट गया, कैंसल द कॉमन फैक्टर, और बाकी क्या बचा, 1 प्लस 4x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। याद रहे कि आप अगर इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से कर, यू कुड डू इट, देयर आर मल्टीपल मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। किसी सवाल को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बस जो भी मेथड आप यूज़ करें और उस हर स्टेप में जो भी आपने काम किया है आपने उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी वजाहत देनी है कि मैंने इस मेथड, इस ऑक्सियम, इस थ्योरम, इस कंजेक्चर या इस इंडक्टिव रीज़न या डिडक्टिव रीज़न की वजह से इसको यूज़ किया है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ करें, आपने उसकी बस स्टेप को एक्सप्लेन करना है। बहुत आसान है जी। एक और पार्ट करते हैं, प्रूव बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। तो देखिए ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। 6x² प्लस 18x ओवर 3 इंटू x² माइनस 9। ये मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। अब वर्किंग शुरू करते हैं। मैं ये करने जा रहा हूं कि ऊपर न्यूमिरेटर में से 6x कॉमन लूंगा, राइट साइड जैसा बनाना ना। तो हम ऐसा करते हैं, 6x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 6 3 ज़ा 18, x प्लस 3। और डिनोमिनेटर पर मैंने अभी कोई चेंज नहीं किया, 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9। तो मैंने जो काम किया मैं उसको जस्टिफाई करने लगा हूं, टेकिंग 6x कॉमन फ्रॉम न्यूमिरेटर। अच्छा, अब मैं यहां ये जो है ना एक्स स्क्र माइनस 9, इधर फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूं ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। तो 6x इंटू एक्स प्लस 3 विल रिमेन सेम, ओवर 3 पड़ा हुआ है, और यहां पर ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो मैं लिखने लगा हूं, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा बच्चों, ए स्क्र माइनस बी स्क्र विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या है कि अब ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं, x प्लस 3 से कट जाएगा, और 3 2 ज़ा 6। हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2x, x प्लस 3 से कट गया, न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। ये देखिए लाइक दिस, और 3 2 ज़ा 6। अब कट गया, यहाँ नहीं कटिंग शो नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर रीजन लिखी हुई हैं। तो बहरहाल अभी मैंने आपको समझाने के लिए काट दिया, आप ये शो नहीं करेंगे। कट गया, और नीचे क्या बचेगा, x माइनस 3। अब मैंने क्या किया कि कैंसिल कर दिया कॉमन फैक्टर्स को, कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स। तो अब ये देखिए 2x ओवर एक्स माइनस 3, ये राइट हैंड साइड बन गई हमारे पास, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। मैंने पहले पार्ट में भी बताया कि आप कोई और मेथड भी इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। बस आपको अपने हर स्टेप को जस्टिफाई करना है, वजाहत देनी है कि आपने क्या किया। डिडक्टिव प्रूफ स्टाइल। थर्ड पार्ट, वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करूंगा। उसके लिए हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इन 2 टर्म्स, है ना। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। तो मैंने क्या किया, स्प्लिट किया, स्प्लिट द मिडल टर्म्स of numerator and denominator, दोनों पे काम किया ना मैंने, and denominator, to factorize the expression। इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए मैंने मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर दिया। ओके, अब क्या, अब ये दो टर्म्स अलग हैं, ये दो टर्म्स अलग हैं, इनमें से जो हमने x कॉमन लिया और इनमें से 2 कॉमन लिया, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम अलग से समझ चुके हैं। तो हमने x कॉमन लिया और अंदर बचा x प्लस 5, और इधर से 2 कॉमन लिया और अंदर बचा x प्लस 5 ओवर x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5। तो कौन सा लॉ यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अब फिर यहां x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 कॉमन और अंदर x प्लस 2 ओवर x माइनस 5 कॉमन और अंदर x प्लस 2। यहां भी कौन सा लॉ यूज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या होने जा रहा है, ये कॉमन फैक्टर्स कट जाएंगे और बाकी क्या बचेगा, x प्लस 5 ओवर x माइनस 5, कैंसल द कॉमन फैक्टर्स, which is equal to right hand side। Okay, quite easy method। Question number 10, suppose x is an integer then x is odd। x कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, तो फिर 9x प्लस 4 इज ऑड, तो फिर 9x प्लस 4 भी एक ऑड इंटीजर ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा देखिए कि ऑड इंटीजर्स को कैसे लेट करते हैं और इवन इंटीजर्स को कैसे लेट करते हैं। ऑड हमेशा होता है बच्चों 2k प्लस 1 और इवन होता है 2k। k m n कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। ये इशारा समझिए, बात समझने की ये है कि कोई भी नंबर जब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक इवन नंबर बन जाता है, वो पहले से इवन हो या ऑड हो, इन बोथ केसेस जब उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन बन जाता है। और इवन नंबर में 1 ऐड करें तो ऑड बन जाता है। देखिए 2 इवन है ना, जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 ऑड बन जाएगा। 4 इवन है, 1 ऐड करेंगे तो 5 ऑड बन जाएगा। तो 2k इवन है, जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, ऑड। तो ये हुआ स्टाइल या एक्सप्रेशन टू लेट फॉर एन ऑड नंबर। और इवन नंबर को जब भी आपने लेट करना है दैट इज जस्ट 2k, 2m, 2n, एनीवन, 2k। उसी तरह बात फिर कि अगर k कोई भी नंबर हुआ, जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा। ये एक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी। अब x कैसा है, सपोज x इज एन इंटीजर एंड x इज ऑड, तो हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, क्योंकि x कैसा लेना है हमने, ऑड लेना है। अब हमने साबित ये करना है कि 9x प्लस 4 इज ऑड। टू प्रूव क्या है, जो हमने साबित करना है कि 9x प्लस 4 इज ऑड, कि ये भी ऑड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x, तो 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू है बच्चों 2k प्लस 1 प्लस 4, it becomes
18k plus 9 plus 4, 18k plus 9 plus 4, 13। अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ 18k plus 13 को लिखूँ 12 plus 1। अच्छा, अब ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, और भी कॉमन हो सकता है लेकिन हम 2 ही लेंगे। वजह अभी बतलाते हैं। 9k plus 6 plus 1। अब जरा इसको देखिए, ये वही फॉर्म बन गई ना जो ऑड की थी, यानी 2 इंटू ए नंबर प्लस 1। अब ये k की कोई भी वैल्यू होगी, जब इस सारे का सम 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा, और इवन नंबर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये एक ऑड नंबर बन जाएगा, विच इज एन ऑड नंबर, विच इज एन ऑड नंबर। यही हमने साबित करना था कि अगर x एक ऑड नंबर है तो 9x plus 4 भी एक ऑड नंबर ही होगा। हैंस प्रूव्ड। Question number 11. Suppose x is an integer and x is odd. Same situation आ गई, x odd है, then 7x plus 5 is even. लेकिन अब ये जो है ये odd नहीं, ये even होगा। चलिए शुरू करते हैं। Let x odd लेना है तो क्या लेंगे 2k plus 1। to prove है कि 7x plus 5 is even. Okay, put value of x. इसमें वैल्यू पुट करते हैं 7x plus 5 is equal to 7 into x की वैल्यू है 2k plus 1 plus 5, 14k plus 7 plus 5, 14k plus 12, 7 plus 5 12। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2 7k plus 2 6 12। तो ये देखिए, इट इज द सिंबल ऑफ, इट इज द एक्सप्रेशन विच इंडिकेट्स दैट इट इज एन इवन नंबर, क्योंकि k की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जब वो इसको सम करेंगे तो उसको जब प्रोडक्ट होगा 2 से, द रिजल्ट विल बी एन इवन नंबर, विच इज एन इवन नंबर। Hence proved. Okay. Question number 12. A part है, prove that x is an odd. Same situation में जा रहे हैं हम, x odd integer है, then show that x square minus 4x plus 6 is odd. उसी तरह हम करेंगे, let x is equal to odd है तो 2k plus 1, और to prove है x square minus 4x plus 6 is odd. Put value of x. x square minus 4x plus 6, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 2k plus 1, 2k plus 1 whole square minus 4 into 2k plus 1 plus 6। यहाँ फार्मूला खुलेगा a स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 2 2 4k माइनस 4 2 8k माइनस 4 1 4 प्लस 16। अरेंज करते हैं टर्म्स को, 4k स्क्वायर 8 में से 4 जाएगा बाकी माइनस 4k, 6 प्लस 1 7, 7 में से 4 जाएगा बाकी 3। ओके, अब हम इसको करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस इस 3 को मैं, क्योंकि ऑड शो करना है ना, तो मैं लिखने जा रहा हूं 2 plus 1, स्प्लिट कर दिया मैंने 3 को। ठीक है, अब ये जो तीनों टर्म्स है ना इनमें से ले लीजिए 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस ऑड। तो इस फॉर्म को अब आप जान चुके हैं
कि ये कोई भी वैल्यू होगी k की, जब इस सारे का सम 2 से मल्टीप्लाई करेगा वो इवन बनेगा, इवन में 1 ऐड करेंगे तो इट विल बी द ऑड रिजल्ट. सो विच इज एन ऑड नंबर, which is odd, hence proved. B पार्ट सॉल्व करते हैं. If x is an even integer, अब x को odd नहीं even integer लेट करना है, then show that it is even. तो let x is equal to 2k, ये even नंबर का सिंबल है, एक्सप्रेशन है. टू प्रूव है x square plus 2x plus 4 is even. Put the value of x square plus 2x plus 4, x की वैल्यू पुट करेंगे हम विच इज 2k होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2, एंड विच इज दिस एक्सप्रेशन शोज दैट इट इज इवन, क्योंकि k की कोई भी वैल्यू होगी जब इस सारे का सम 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट इवन होगा, विच इज इवन, हैंस प्रूव्ड. Question number 13. Prove that for any two non-empty sets A and B, A और B दो non-empty set हैं, तो साबित इस डिमॉर्गन्स लॉ को साबित करना है हमने. इसके लिए जो सेट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कंप्लीमेंट किसे कहते हैं और यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, ये कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकेंगे. तो कंप्लीमेंट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो कॉमन हो, यूनियन में ए और बी को मिला कर लिखते हैं, और जो कंप्लीमेंट होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसे यू यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया गया हो. अच्छा, अगर कोई मेंबर x, अगर कोई x है विच इज मेंबर ऑफ ए, अगर वो a का मेंबर है तो याद रखिएगा वो a कंप्लीमेंट का मेंबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि a कंप्लीमेंट एक ऐसा मेंबर, एक ऐसा सेट होता है जिसे u में से माइनस किया हो, यानी u के वो मेंबर जो a में ना हो. वाइस वर्सा, इसी तरह अगर कोई x, अगर कोई मेंबर a कंप्लीमेंट सेट का मेंबर है, अगर कोई वैल्यू उस, तो वो उसके उस सेट का मेंबर नहीं हो सकता. अच्छा, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. लेट x इज मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. मैंने a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का एक मेंबर लिया है x. सो x is not member of a intersection b, तो फिर x a intersection b का मेंबर नहीं हो सकता. This mean x is not member of a or x is not member of b, कि x ना तो a का मेंबर है और ना ही x किसका मेंबर है, b का. सो x इज मेंबर ऑफ a कंप्लीमेंट और x इज मेंबर ऑफ b कंप्लीमेंट. तो फिर या तो अगर ये a का मेंबर नहीं तो फिर a कंप्लीमेंट का मेंबर होगा, और अगर ये b का मेंबर नहीं तो x b कंप्लीमेंट का मेंबर होगा. दैट इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है वो a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट
का मेंबर होगा, क्योंकि अगर वो ए का मेंबर है तब भी यूनियन में आएगा, सॉरी ए कंप्लीमेंट का, और अगर वह बी कंप्लीमेंट का मेंबर है तब भी वो यूनियन में आएगा, क्योंकि यूनियन में दोनों को मिला के लिखते हैं। तो x हमने किसका मेंबर लिया था? x मेंबर लिया था a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का, और फाइनली x किसका मेंबर निकला? a कंप्लीमेंट यूनियन a यूनियन b कंप्लीमेंट का। देयरफॉर x is member of a intersection b complement, which is equal to x is member of a complement union b complement। तो हमने साबित कर दिया इस डिमॉर्गन लॉ को। अगर मैं इसका कन्वर्स करूं वो भी समझ लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम कहते हैं लेट x इज मेंबर ऑफ a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। x a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट का मेंबर है। सो x is member of a complement और x is member of b complement, या इसका मेंबर है या इसका मेंबर है, क्योंकि इन दोनों के यूनियन में आया है। दैट मीन्स अगर x a कंप्लीमेंट का मेंबर है तो x is not member of a, और अगर x b कंप्लीमेंट का मेंबर है तो x is not member of b। अब अगर x a और b का मेंबर नहीं है, सो x इज नॉट मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। x a इंटर क्योंकि ना a का मेंबर है ना b का मेंबर है, तो a इंटरसेक्शन b में कैसे हो सकता है? दैट मीन्स कि x a इंटरसेक्शन b का मेंबर नहीं, x तो मेंबर है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का। तो ये देखिए यहां पर भी बात साबित हो गई कि हमने x मेंबर लिया था राइट साइड a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट का, और वो मेंबर निकला a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। यूं हमने डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, for x and y are positive real numbers and x square is less than y square। अगर ये स्टेटमेंट है कि x का स्क्वायर y के स्क्वायर से छोटा है तो ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो तब भी x is less than y, इसको हमने साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, x square is less than y square। अब जबकि ये जीरो से पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं x और y, गिवन है ना x एंड y आर पॉजिटिव नंबर, सिंस जैसा कि हम जानते हैं कि x y आर ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव जीरो से बड़े ही होते हैं ना, ये जीरो से बड़े हैं, तो जीरो से बड़े नंबर का तो स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, जीरो से छोटे नंबर यानी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। तो हम अब जब ये जीरो से बड़े हैं तो हम ऐसा करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो क्या बचा? x इज देयरफॉर कर लेते हैं, x इज लेस देन y, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अगर ये जीरो से छोटे होते तो हम ये स्क्वायर रूट नहीं ले सकते थे, बिकॉज कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज की तरफ सफर करता है, इमेजिनरी वैल्यूज की तरफ सफर करता है। प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। यहां जरा बात थोड़ी समझिएगा, हम एक ट्राइंगल लेते हैं और इसके इंटीरियर एंगल्स का नाम रख लेते हैं 1, 2 and 3। ये ट्राइंगल हो गई ABC। इन ट्राइंगल ABC टू प्रूव है, जिसको हमने साबित करना है कि एंगल 1 मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2
प्लस मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री के इस इन तीन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। उसके लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी होगी। ये जो BC है ना बच्चों, इसके पैरेलल लाइन आप पॉइंट A में से गुजारेंगे लाइक दिस। ये और ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब यहां कुछ एंगल्स क्रिएट हुए। अगर मैं इसको 1 2 3 हो चुके, इसको 4 कहूं और इसको क्या कह देते हैं 5। अब एक असूल समझिएगा, जो पैरेलल लाइंस होती हैं जब उनको कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो ये इस जगह पर बनने वाले एंगल्स, इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और अगर लाइंस पैरेलल हों तो ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हों तो, अगर लाइंस पैरेलल ना हो तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर नहीं होते। तो मैंने ये लाइन इसके पैरेलल ली। इन दिस सिचुएशन 2 और 4 ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये आपस में बराबर होंगे। मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स। मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब इसी तरह 3 और 5 बराबर होंगे। मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू मैयर एंगल 5, ये हो जाएगी इक्वेशन 2 अल्टरनेट एंगल्स। अब दोनों को जरा ऐड कर दीजिए। मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4 प्लस मैयर एंगल 5। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया। अब जहां 2 और 3 का सम हो रहा है वहां 4 और 5 का सम लिखा जा सकता है। अब जरा गौर से सुनिए, ये स्ट्रेट लाइन के 3 एंगल्स हैं। सॉरी, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है बच्चों 180। अब ये जो 3 एंगल हैं इसके, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंड नो, अब मैं बात क्या करने लगा हूं? मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 4 प्लस मैयर एंगल 5, ये 3 1 4 एंड 5 इज इक्वल टू 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। रीजन लिख देते हैं आगे, एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब ये जो 4 प्लस 5 है इसकी रिप्लेसमेंट देते हैं। 4 प्लस 5 की जगह हमने क्या लिखना है? 2 प्लस 3। हमने देखा कि इन दोनों का सम और 2 और 3 का सम आपस में मैच करते हैं। तो हम लिखेंगे मैयर एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 की जगह लिखेंगे मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो ये देखिए हमने साबित कर लिया कि 1 2 3, 1 2 और 3 तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है ना। तो 1 मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये हमने साबित कर लिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। क्वेश्चन नंबर 16, 3 पार्ट हैं, बहुत छोटे छोटे से। प्रूव दैट A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC। ये साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। मल्टीपल मेथड्स हैं काम करने के। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, D वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, B वहां, साबित हो जाएगी बात। या क्या करें, दोनों तरफ BD से मल्टीप्लाई कर दें। BD multiply by A over B and BD multiply by C over D। अब यहाँ पर B कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा? AD। यहाँ पर D कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? BC, which is equal to right hand side, या hence proved। जी, A ओवर B इंटू, ये मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब A ओवर B इंटू C ओवर D इज इक्वल टू AC ओवर BD। सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड A ओवर B इंटू C ओवर D
ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें, ए सी, बी को डी से मल्टीप्लाई कर दें, बी डी, सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। हैंस प्रूव्ड। जी, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर बी। लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करते हैं। ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी, हम क्या करेंगे, बी को एलसीएम ले लेते हैं, ए प्लस सी आएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 16। खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।